यह कहानी 1925 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सुबह इंद्रिया नाम की एक औरत को खबर मिली कि उसके पिता के घर में गोली चलने की आवाज आई है। इंद्रिया और उसके पति जॉर्ज को यह खबर सुन के विश्वास ही नहीं हुआ। खबर मिलते ही वह दोनों उनके पिता के घर के लिए निकल गए। उसके पिता एक बहुत बड़े गवर्नमेंट मैसन में रहते थे। वह मैसन दूसरे शहर में था, तो वहां जाते जाते उन्हें शाम हो गई। जब वह वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैसन के बाहर पुलिस इकट्ठा है और कोई घर के अंदर नहीं जा रहा था। पुलिस एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को भी अंदर जाने से मना कर दिया। पुलिस के मुताबिक उस घर में एक भूत था जो सालों बाद आजाद हो गया था। जब इंद्रिया ने पूरी बात पूछी तो उसे पता चला कि कई साल पहले 1865 में 18 साल का एक लड़का था। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। तब से उनका भूत उसी मैसन में भटकने लगा। उसके बाद उस घर में रहने वाले सभी लोगों की अजीबोगरीब मौतें होने लगी। बहुत मुश्किल से उस लड़की की आत्मा को एक पृष्ठ की मदद से एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। लेकिन एंड्रिया के पिता, जिन्होंने हाल ही में उस मैंसन को खरीदा था, वह इन सब बातों को नहीं मानते थे और उन्होंने उस घर को रिनोवेट कराने के चक्कर में उस कमरे का लॉक तोड़वाकर उसे खोल दिया और उस लड़के की भयानक आत्मा को आजाद कर दिया। पुलिस कहने लगी कि उस लड़के की आत्मा ने ही शायद इंद्रिया के पिता को मार दिया था और अब अगर कोई भी उस घर के अंदर जाएगा तो उस लड़के की आत्मा उसको भी मार डालेगी। पुलिस की ऐसी अंधविश्वासी बात को सुनते ही इंद्रिया और जॉर्ज दोनों ही बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद अंदर जाने का फैसला किया। वह घर के अंदर गए, पर उनके पिता के कमरे में पहुंचते ही इंद्रिया फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने वहां जमीन पर अपने पिता की लाश पड़ी देखी, जिनके सर पर एक गोली का निशान था। इंद्रिया ने जब आसपास देखा तो उसे जॉर्ज कहीं भी नहीं दिखा। इंद्रिया जॉर्ज को गायब पाकर और ज्यादा घबरा गई। वह अपने पति जॉर्ज को चिल्लाकर बुलाने लगी, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। उस समय इंद्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह डरी हुई खड़ी अपने पति को बुलाई जा रही थी कि तभी उसे एक अनजान इंसान की रोने की आवाज आई और फिर उसे अपने पति के रोने की भी आवाज आई। इंद्रिया भागकर अपने पति की आवाज के पीछे जा ही रही थी जब उसे फिर से गोली चलने की आवाज आई। भागकर उस कमरे में पहुंची, पर वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। वहां पर उसे जॉर्ज की लाश मिली, जिसके सर पर भी गोली के निशान थे और उसकी लाश के पास वही बंदूक पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके पिता के कमरे में उनकी लाश के पास पड़ी थी। तभी इंद्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इंद्रिया को कोई पीछे से जकड़ने लगा। जब उसने गर्दन मोड़कर देखने की कोशिश की तो वहां उसे एक 18 साल का लड़का दिखा, जिसके सर पर ठीक उसके पिता और पति की तरह ही एक गोली का निशान था। लेकिन इंद्रिया के उसे देखते ही वह लड़का इंद्रिया की आंखों के सामने वहां से कहीं गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी किसी तरह हिम्मत करके इंद्रिया एक एक करके अपने पति और पिता की लाश को घर से बाहर लेकर आई और उस दिन के बाद से वह एकदम बदल गई और वह एकदम शांत हो गई। यहाँ तक कि अपने पिता और जॉर्ज के फ्यूनरल के दिन भी उसने ना ही जॉर्ज के पेरेंट्स की किसी बात का कोई जवाब दिया और ना ही अपने भाई का। वह सदमे में जा चुकी थी। सब उसके लिए बहुत परेशान थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि इंद्रिया खुद कितनी घबराई हुई थी, क्योंकि उसके पिता और पति के मौत के बाद से उसे हर जगह उसी 18 साल के लड़के की आत्मा दिखाई दे रही थी। वह किसी भी वक्त इंद्रिया के शरीर को जकड़ लेता था और उसके कान में एक ही चीज कहता था कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है और अगर वह भी उसका प्यार ठुकरा देगी तो वह उसे भी मार डालेगा। इंद्रिया जहां जहां जाती उसे वही लड़का दिखाई देता जो उसे हर बार जकड़ लेता और इंद्रिया का शरीर बुरी तरह से जख्मी कर देता। डरी हुई और परेशान इंद्रिया साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इंद्रिया के शरीर पर रोज नील पड़े जा रहे थे। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन उस मेंशन के पास रहने वाले लोगों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब और एक डरावनी चीज देखी।
उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कमजोर दिखने वाली इंद्रिया भागती हुई आई और उस मेंशन का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस गई। और इससे पहले कि कोई समझ पाता, उन्हें उस मेंशन के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। जब कुछ देर तक कोई भी अंदर नहीं गया तो यह खबर शहर के मेयर तक पहुंची। तो उसने वहां पुलिस ऑफिसर को एक पृष्ठ के साथ अंदर जाने का ऑर्डर दिया। डरते हुए जब पुलिस के 2 इंस्पेक्टर घर के अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर एंड्रिया की लाश जमीन पर पड़ी हुई, उसके सर पर भी गोली का निशान था और बगल में एक बंदूक पड़ी थी, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह सब उसी 18 साल के लड़के की आत्मा का किया धरा है। इस एक्सीडेंट के बाद उस मेंशन का एग्जिस्टॉक्टिक को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी भूत बंगला अच्छी लगी तो हॉरर जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।